अंसा अनास को अपने कमरे में सोने की इजाजत दे देती है और अनास पूरी रात अंसा से प्यार की बातें करता है। और अगले दिन शायान और मुरसलीन मिलकर जबरदस्ती अंसा को अपने घर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी वक्त अनास सबको बता देता है कि मैं अपना यह घर अंसा के नाम कर चुका हूँ। ये सुनकर मुरसलीन फौरन अपना पिस्तौल निकालकर अनास के सिर पर रख देता है और उसी वक्त अंसा मुरसलीन से कहती है कि अगर अनास को कुछ हुआ तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। ये सुनकर मुरसलीन और शाजिया के होश उड़ जाते हैं और अनस अंसा को अपने रूम में ले जाता है। यह देखकर शाजिया शिरीन से कहती है कि अगर तुम अनस से शादी कर लेती तो यह घर हमारा होता। तो इस पर शिरीन सबको बता देती है कि फहम कुरैशी मुझसे मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ शायान अपने दोस्त के साथ मिलकर अंसा को किडनैप करवाने की प्लानिंग करता है। और जैसे ही अनस अंसा को उसके भाई आरिफ के घर लेकर जा रहा होता है तो उसी वक्त पीछे से शायान का आदमी आ जाता है और अनस को बहुत ज्यादा मारता है और अंसा को किडनैप करके फौरन शायान के घर ले जाता है। और शायान अंसा से कहता है कि अगर तुमने यह घर मेरे नाम न किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह देखकर अंसा डर जाती है और दादा जान का घर शायान के नाम कर देती है, जिस पर शायान फौरन जाकर यह खुशखबरी मुरसलीन और शाजिया को सुनाता है। और दूसरी तरफ अनस फौरन अंसा के भाई आरिफ के पास जाता है और उसे बताता है कि अंसा को किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर आरिफ फौरन अनस के साथ मिलकर अंसा को हर जगह ढूंढता है, लेकिन अंसा कहीं भी नहीं मिलती। और उसी वक्त अचानक अनस को अंबरियन की कॉल आती है और वो बताती है कि दादा जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही उसी वक्त अनस फौरन मुरसलीन के घर जाता है और वहाँ सामने फहम कुरैशी शिरीन का रिश्ता लेने आया होता है। और मुरसलीन फहम कुरैशी और शिरीन की शादी की डेट फिक्स कर देता है। और जैसे ही शायान अनस को देखता है तो फौरन उसको धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है और अनस से कहता है कि अंसा ने यह घर हमारे नाम कर दिया है। यह सुनकर अनस गुस्से में आरिफ के साथ फौरन पुलिस स्टेशन जाकर शायान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। और अगले दिन जैसे ही फहम कुरैशी और शिरीन का निकाह होता है और मुरसलीन फौरन मौलवी साहब को लेकर आता है। और जैसे ही मौलवी साहब शिरीन से पूछते हैं कि तुम्हें फहम कुरैशी से निकाह कबूल है, तो उसी वक्त पीछे से अनस पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस फौरन शायान को अंसा को किडनैप करने के केस में गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर उसी वक्त फहम कुरैशी मौलवी साहब से कहता है कि मुझे शिरीन से निकाह कबूल नहीं है। ये सुनकर शिरीन बेहोश हो जाती है और फहम कुरैशी बारात वापस लेकर चला जाता है और पुलिस शायान को बहुत ज्यादा मारती है। तो शायान अनस को बताता है कि अंसा मेरे कमरे में बंद है। ये सुनते ही उसी वक्त अनस फौरन जाकर शायान के कमरे में जाता है और अंसा रस्सी से बंधी होती है। ये देखकर अनस फौरन अंसा को रस्सी से खोलता है और मुरसलीन अनस से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, अनस प्लीज तुम शायान को जेल से रिहा करवा दो और शिरीन से निकाह कर लो। तो दोस्तों आप कमेंट में बताओ कि अनस को क्या करना चाहिए और ये हमारी प्रेडिक्शन है, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।